अब सीधे आपको सुनाते हैं कि आखिर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। चिंता का कारण नहीं है, असलियत का पता लग रहा है हमको। और इसी स्ट्रेटजी के तहत मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराने की जो रणनीति रखी थी। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 0 थी 2 मार्च को, और इसको हमने बढ़ाते बढ़ाते 4700 टेस्ट पर डे करने की क्षमता में तो आज हम हैं। और आने वाले दिनों में 10,000 टेस्ट पर डे हम करेंगे राजस्थान में। और उसके कुछ दिनों बाद पूरे जो राजस्थान के जिला मुख्यालय हैं 33, सब जगह टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करेंगे। हमारा जोर है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर। और ये जो टेस्टिंग हो रही है, हमारी उम्मीद थी, रैपिड टेस्ट किट भी हमने इसी उम्मीद से मंगाए थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो सिम्टोमेटिक केसेस आएंगे। हालांकि वो टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट था, परफेक्ट टेस्ट नहीं था, हमको फिर भी पीसीआर टेस्ट कराने पड़ते। कल क्या हुआ कि जो 30,000 किट रैपिड टेस्ट की आईसीएमआर ने हमको भेजी थी, उसमें से जो ऑलरेडी पॉजिटिव मरीज भर्ती थे एसएमएस अस्पताल में, पीसीआर टेस्ट के माध्यम से जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी थी, उन पे हमने प्रायोगिक तौर पर 168 किट्स का इस्तेमाल करके देखा। हमारे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड है, उनकी टीम बनाई गई कि इसकी एक्यूरेसी का पता करें, क्योंकि अब लार्ज स्केल पे हम ये टेस्ट करने जा रहे थे, तो इसकी एक्यूरेसी जब तक पता नहीं चले तो 90% कोरिलेट करना चाहिए पीसीआर टेस्ट और रैपिड टेस्ट को, लेकिन वो आया कोरिलेशन 5.4%। जो पॉजिटिव थे पीसीआर टेस्ट में उनको ही नेगेटिव बता रहा था ये टेस्ट, तो फिर हमने एकदम रोक दिया उस रैपिड टेस्ट को। और हमने आईसीएमआर को लिख के दिया। कई लोगों ने इसके राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश की गई, ये भी चलाया गया कि राजस्थान रैपिड टेस्ट किट को लेकर राजनीति कर रहा है, लेकिन बाद में आईसीएमआर ने शाम को पूरे देश में इस टेस्ट को रोक दिया। तो कोई राजनीति इसमें करना नहीं चाहते। जिस तरह की हल्की राजनीति पे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता उतर आए हैं, हम रात की सामग्री भेज रहे हैं तो भी पॉलिटिक्स की जा रही है, हम बराबर भेजेंगे। और बाकायदा प्रशासन से परमिशन लेके रात सामग्री भेजी जा रही है। जो भी कोविड में हमारे योद्धा लड़ रहे हैं, चाहे हमारे प्रशासनिक लोग हों, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, मेडिकल डिपार्टमेंट की टीमें हों, चाहे हमारे पत्रकार हों, इन सब लोगों की सेहत की चिंता भी हम कर रहे हैं, इनके टेस्ट भी हम कराएंगे। महाराष्ट्र में पत्रकार पॉजिटिव निकले बहुत सारे, कई मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग ये कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं वो पॉजिटिव निकलने की खबरें आ रही, जो कि चिंताजनक है। हमारा पहला काम है कि इन फोर्सेज को पहले हम ठीक रखें, तभी तो जाके वो दूसरे लोगों को ठीक रख पाएंगे। और इनके साथ अभद्रता अगर कोई करेगा तो मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दे रखे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई कानूनी की जाएगी। लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा तो गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन बदतमीजी और दुर्व्यवहार, स्वास्थ्यकर्मी हो, पत्रकार हो, चाहे पुलिस फोर्सेज हो, चाहे प्रशासन के लोग हों जो कोविड से लड़ रहे हैं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार राजस्थान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी बीमारियों से परेशान लोग हैं, क्योंकि कोविड से डेडिकेटेड काम तो हम कर ही रहे हैं, जगह जगह हमने कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिए, लेकिन जो दूसरी बीमारियों के लोग हैं वो परेशान नहीं हो, उसके लिए भी सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि 48 जगह राजस्थान में कर्फ्यू लगा हुआ है, दूर दराज के इलाकों में लॉकडाउन की वजह से लोगों की आवाजाही रुकी हुई है, साधन भी नहीं मिल रहे हैं, तो 400 मोबाइल ओपीडी वैन आज से ही, क्योंकि कल परसों आदेश कर दिया सीएम साहब ने, वो आज से ही राजस्थान में एसडीएम मुख्यालय के ऊपर तो रहेगी, शहरी हलकों में भी उसको हमने मोबाइल ओपीडी वैन का नाम दिया है। और वो लाउड स्पीकर के माध्यम से जगह जगह अनाउंस करेगी, भाई कोई अन्य बीमारी से कोई मरीज है, हमारी कोई प्रेग्नेंट बहनें हैं जो डिलीवरी के लिए जिनको ले जाना हो, ये तमाम चीज़ों के लिए स्वास्थ्य विभाग को आज 400 वैन ओपीडी वैन वो दे दी गई है, और वो पूरे राजस्थान में काम करेगी ताकि दूसरी बीमारी वाले लोग वो भी परेशान नहीं हो, स्पेशली कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में। तो उसमें सारी फैसिलिटी होगी सर ओपीडी वैनों के अंदर? उसमें जांच की जो प्राथमिक जांच की सुविधाएं वो तो होती है, लेकिन बेसिकली वो उन पेशेंट्स को ले जाके और हमारे जो मुख्य चिकित्सा केंद्र हैं, बड़े चिकित्सा केंद्र वहाँ ले जाके उनको दिखा के लाएंगी, अच्छे डॉक्टर्स को दिखा के लाएंगी, उनकी दवाइयाँ और उनके टेस्टिंग का इंतजाम करेगी,
और उनको अगर वापस घर छोड़ना होगा तो घर भी छोड़ेगी। और साथ में सर कुछ भर्तियां भी कह रहे थे कि जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बजट में 2000 नए डॉक्टर्स की भर्ती का इसी बजट में अनाउंस किया था। ये ऑर्डर जारी हो गए हैं, उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1-1.5 महीने में राजस्थान में 2000 नए डॉक्टर्स की भर्ती का काम भी हम पूरा कर लेंगे। हमने अभी 735 डॉक्टर्स नए भर्ती किए, जिनको कोविड से लड़ने के लिए अलग अलग जिलों में नियुक्ति भी दे दी गई है। और अब हमारे जो 12,500 जीएनएम और एएनएम के पद थे, जिनकी भर्ती की प्रोसेस हम पूरी कर चुके थे, लेकिन कुछ लिटिगेशंस की वजह से उनको पोस्टिंग देने में हमें कठिनाई आ रही थी। अब हमने एडवोकेट जनरल से राय ली है और उन्होंने कुछ जो लिटिगेशन वाले मामले हैं उनको छोड़ के 12,500 पदों में से 9,000 पदों पर एएनएम और जीएनएम, जिनकी केसेस क्लियर हैं, वो लिटिगेशन के दायरे में नहीं आते हैं, उनको पोस्टिंग देने का कल ही मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। इनको भी हम फील्ड में डेप्यूट करेंगे। राजस्थान सरकार का जोर है कि कोविड के इस दौर में राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे मजबूत करें, हमारे आईसीयू की फैसिलिटी डेवलप हो, हमारे यहाँ पर बेड्स पर्याप्त मात्रा में हो, वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट तक चाहे सब सेंटर हो, हमारे जो डिलीवरी पॉइंट्स हैं उनको कैसे हम ठीक करें, उनको हाइजेनिक कैसे बनाएं, पीएससी, सीएससी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल, उनमें जो जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है, चाहे हीमोडायलिसिस की बात है, चाहे लेटेस्ट एक्सरे मशीन की बात है, चाहे सोनोग्राफी की मशीन्स की बात है, तमाम वेल इक्विप्ड राजस्थान हो जाए, ताकि जो निरोगी राजस्थान का ऑलरेडी अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री जी ने किया था जब हमारी सरकार का 1 साल पूरा हुआ, और उसकी हमने तैयारी भी शुरू की थी। हमने चिकित्सा मित्र, जो राजस्थान के 42,000 गाँव हैं, उनमें एक हमारी बहन और एक हमारे भाई को चिकित्सा मित्र का दर्जा देके और उनकी आइडेंटिफिकेशन का काम पूरा कर लिया था। उनकी ट्रेनिंग भी हो गई थी। इसीलिए जो एक्टिव सर्वेलेंस का काम हुआ, ये घर घर जाके जो सर्वे करने का काम है, बीजेपी सवाल तो उठा रही है, लेकिन सरकार कोविड से पहले निरोगी राजस्थान की तैयारी के लिए हम पहले ही हमारी टीमें छांट चुके थे, और अचानक कोविड आया तो हमने उनको कोविड में झोंका। इसीलिए ये जो आंकड़े बड़े आ रहे हैं ना, घर घर सर्वे के और स्क्रीनिंग के, वो आबादी से भी ज़्यादा आंकड़े इसलिए आ रहे हैं। एक एक घर में 3-3, 4-4 बार सर्वे हुआ है, और ये बराबर चलता रहेगा। जब तक कोविड की महामारी चलेगी तब तक ये सर्वे का काम हमारी टीमें पूरे राज्य में 2 बार, 3 बार, एक घर में 4 बार करती रहेगी। भीलवाड़ा में भी हमने यही किया था, तभी हम भीलवाड़ा मॉडल की आज चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ रूथलेस कंटेनमेंट और ये जो स्क्रीनिंग का काम था, 3000 टीमें बनाई थी वहाँ, उन्होंने यही काम किया था, एक्टिव सर्वेलेंस का काम। और कंटेनमेंट जोन बना के 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में जिस ढंग से स्क्रीनिंग का काम किया गया है, इसलिए बीजेपी सवाल जरूर उठा रही है। उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा राजस्थान का जो शानदार प्रबंधन है कोविड से लड़ने का। पॉजिटिव केस ज़्यादा आना हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। रामगंज में जिस तरह से हमने इस बीमारी को काबू करने का प्लान बनाया, पूरे इलाके की मैपिंग की गई है। भीलवाड़ा को और रामगंज को हम एक पैमाने पर नहीं ले सकते, वहाँ की आबादी अलग है, यहाँ की बसावट अलग है। यहाँ घनी बसावट है, एक हवेली में 5-5, 6-6 फैमिली रह रही है, और एक फैमिली में 10-10, 15 मेंबर है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना यहाँ चैलेंज है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ मैपिंग करके पॉपुलेशन बेस्ड 30 क्लस्टर्स बनाए गए हम, और 30 क्लस्टर्स में इनको डिवाइड करके हर रोज हर क्लस्टर से 21 सैंपल लिए गए, रैंडम सैंपलिंग, और उनकी जांच की गई। ये जो पेंडेंसी आई है, ये संख्या बढ़ी है ना, अभी हमारे 4-5 हज़ार टेस्ट पेंडिंग थे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी अभी बढ़ाई है हमने, और सैंपल हमारे ज़्यादा आ गए। तो मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली भेज के प्राइवेट लेबोरेटरी से उनकी जांच करवाई है, और उनके रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये पुराने सैंपल्स लिए हुए हैं जिनके पॉजिटिव केसेस आए हैं, तो ये पॉजिटिव केसेस बढ़ना इसीलिए चिंता की बात नहीं है। वस्तु स्थिति की जानकारी जब हमको हो जाएगी, तभी तो हम किसी को क्वारंटाइन में, किसी को आइसोलेशन में, किसी को होम आइसोलेशन में, किसी को आईसीयू में, और अगर जरूरत पड़े तो किसी को वेंटिलेटर पर तभी ले सकते हैं। तो ये प्लानिंग करने के लिए हमें पॉजिटिव केसेस की संख्या का मालूम होना जरूरी है। सर, जो दिल्ली से टीम आई है सर, उनको लेकर क्या कुछ डिस्कशन हुआ? जो 5 सदस्यों की टीम आई है सर, देखिए, दिल्ली से जो टीम आई थी, कल 30-40 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जी से बात हुई उनकी।
गृह मंत्री जी से भी मुख्यमंत्री जी ने बात की है। जो ज्वलंत समस्याएं हैं, हर राज्य आज आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मार्च में जो रेवेन्यू आती थी वो रेवेन्यू किसी राज्य को मिली नहीं है, और राज्यों के पास अतिरिक्त संसाधन जुटाने का और कोई तरीका है भी नहीं जब से जीएसटी आई है। ऐसी परिस्थिति में पहले मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ वीसी हुई थी, 1 लाख करोड़ राज्यों को आर्थिक सहायता के रूप में देने की बात की थी। वो बात हो गई उसको 25 दिन। अब हालात और विकट हो रहे हैं। हमें राजस्थान में रहने वाले लोगों को जिंदा भी रखना है, सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आए हुए लोगों को सोशल सिक्योरिटी भी देनी है, और जो निराश्रित लोग हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करके डाटाबेस तैयार करा गया राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आज वो 1.5 लाख की संख्या वो है जो किसी भी स्कीम की कवरेज में नहीं आते हैं। क्या उनको भूखा मरने के लिए छोड़ दें? आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो लोग पंजीकृत है राजस्थान में, जो उसके कवरेज में आते हैं, उनको तो हमने 2 महीने का राशन दे दिया, लेकिन ऐसा गरीब तबका और भी है, ऐसा मध्यम वर्गीय तबका और भी है जो किसी भी स्कीम के अंतर्गत नहीं आता है। क्या उसको गेहूं नहीं दें हम? क्या उसको जिंदा नहीं रखें हम? क्या उसको भूख से मरने दें हम? इसीलिए हमने केंद्रीय टीम से मांग की है कि अधिक से अधिक आर्थिक सहायता राज्यों को दो। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जरूरत पड़ गई है। आरबीआई को कहो कि 3% की सीमा हटा के 5% तक ऋण लेने की छूट दो, और ये जो एफसीआई के गोदाम हैं इनको आप खोल दो। गोदाम भरे पड़े हैं, नई फसल आ रही है, वापस भर जाएंगे गोदाम, लेकिन जिन लोगों को भूख से मरने से बचाना है उन हिंदुस्तानियों को बचाने की जरूरत है। आप पर्याप्त मात्रा में राज्यों को गेहूं दो। और इसके अलावा जो माइग्रेंट लेबर्स की बात है या प्रवासी राजस्थानियों की बात है, लाखों की संख्या में तो हमारे राज्य में फंसे पड़े हो, और लाखों की संख्या में हमारे प्रवासी राजस्थानी और लेबर, माइग्रेंट लेबर वो दूसरे राज्यों में है। भारत सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटरस्टेट बॉर्डर्स का सवाल है। जब तक भारत सरकार फैसला नहीं ले, वो अवसाद की स्थिति में आ चुके हैं, परेशान हैं, लोग फोन कर रहे हैं, बहुत एक बार अपने घर आना चाहते हैं। भारत सरकार को फैसला लेना कि इनको अब एक बार घर जाने की इजाज़त दो, वो कंफर्टेबली घर चले जाएं, क्योंकि अभी कोविड कितने दिन चलेगा? 3 तारीख तक का लॉकडाउन है, आगे भी बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, ये भविष्य भी निर्भर है। ऐसी परिस्थिति में वो लोग घबराए हुए हैं। जो स्टूडेंट्स का मसला था, यूपी वाले और उत्तराखंड वाले ले गए, लेकिन दूसरे राज्यों के बच्चे भी हैं यहाँ, उनको भी अपने अपने पेरेंट्स को चिंता हो रही है, बच्चे भी घबराए हुए हैं, उनको अपने राज्यों में भेजने की बात है। कई सारे इश्यूज हैं। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी के लिए भी